जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। मतलब आप देखेंगे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अक्सर मतलब आप अगर 1500 किलोमीटर रन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ना एक कोई ना कोई एक्सीडेंट दिख जाएगा। कहीं मेजर दिखेगा, कहीं छोटा मोटा दिख जाएगा, एक्सीडेंट जरूर दिख जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है हम भारतीयों का कि हम लोग अपनी ड्राइविंग स्किल्स को सही से यूज नहीं करते, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से हमें इन सब चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के बारे में बताऊंगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको फार्मूला बताऊंगा जिसको आप मतलब रट लोगे तो आप मतलब सेफ़ हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बस छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें, आप अपने आप को बचा सकते हो सड़क दुर्घटना से। अगर एक डाटा देखा जाए तो हर साल भारत में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। तो 5 लाख एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं। और अगर देखा जाए तो डेली मतलब 400 लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट के कारण। तो मतलब ये आंकड़ा देखा जाए तो एक मतलब काफ़ी दर्द भरा आंकड़ा है कि डेली 400 लोग सिर्फ मतलब सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। 5 लाख एक्सीडेंट ईयर के बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट होना एक बहुत मतलब दुखद चीज़ है। हो सकता है किसी की ज़िंदगी उससे चल रही है और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो तो मतलब एक तरह से उसकी लाइफ स्टैचू हो जाएगी। तो स्टैचू होने का मतलब किसी की लाइफ स्टैचू होना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी की लाइफ रुक जाना, तो वो मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करता कि किसी की लाइफ रुक जाए या कुछ उस मतलब इस तरह की कोई परेशानी आए। सिर्फ छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा, छोटा सा छोटी सी मतलब लापरवाही, बस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ख़त्म होगी। आप मतलब ठीक है एक स्टक हो गए, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसी के बारे में छोटा मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप उनका ध्यान रखें, अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले ड्राइविंग करते समय अपनी जो गाड़ी है ना उसको हमेशा कंट्रोल में चलाइए। आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उसकी मतलब कैपेसिटी कितनी है और वो उसको ब्रेक लगाने पे वो कितने में बैलेंस रह जाएगी, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 800 चला रहा हूँ, अब मुझे पता है 50 से 60 या 80 तक गाड़ी मतलब वेल स्टेब्लिश है, कोई इशू नहीं। अगर मैं उसको 120 के ऊपर ले जाऊँगा फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा अचानक से, तो कंट्रोल ही नहीं होगी, 100% एक्सीडेंट होना ही है। तो इस तरह की चीज़ों को मतलब अवॉइड करें कि हाँ आप अपनी गाड़ी उतनी ही स्पीड में चलाएं जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करने की। और गाड़ी की कैपेसिटी है वो कितने तक कंट्रोल हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि नहीं मैं तो साहब 120 के ऊपर भी कंट्रोल कर लूँ। अरे गाड़ी की कैपेसिटी तो देखो, उसमें कैपेसिटी है कि नहीं है 120 के कंट्रोल होने की। अब 800 एक क्या बोलते हैं मारुति 800 की बात करो, उसका वैसे ही वेट कम है, ऊपर से 120 पे आप अचानक से ब्रेक मारोगे तो वैसे ही अनबैलेंस हो जानी है, एक्सीडेंट होना ही होना है। तो आप तो फिर गए ही समझो। तो एक तो ये आपका हो गया कि हाँ आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए ताकि आपकी उसमें प्रॉब्लम ना आए। दूसरा मतलब गाड़ी को जब भी आप लेके चलते हैं हाईवे पे या रोड पे, सबसे पहले उसका छोटी छोटी चीज़ें चेक कर लें। जैसे कि आप अपने लाइट, हेडलाइट्स, आपके फॉग लैंप, आपके साइड इंडिकेटर, बैक लाइट वगैरह प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसको प्लीज़ रिपेयर करा लें। नहीं तो हो सकता है कि आप कहीं पे टर्न ले रहे हो, इंडिकेटर आपने तो चलो बटन दबा दिया कि हाँ साइड में इंडिकेटर दे रहे हैं, लेकिन आपका बाहर का इंडिकेटर काम ही नहीं कर रहा है। अब काम नहीं कर रहा, सामने पीछे से कोई आ रहा, उसने देखा ही नहीं, उसने सीधा मारा ठक, लो जी आपकी परेशानी का सामना करना पड़ गया। तो इन मतलब लाइट्स और फॉग लैम्प और इनमें कितना खर्चा आएगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है, आप आराम से इजीली रिपेयर करा सकते हैं। तो इसको एक तो आप लाइट्स का विशेष ध्यान रखिए, सारी लाइट्स आपकी गाड़ी की प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो ये तो होगी एक तो लाइट्स। दूसरा टायर, कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे मित्र हैं जानने वाले, मतलब उनको मैंने देखा है कि वो गाड़ी में कभी टायर नहीं डलाते नहीं। हाँ मार्केट में जाएंगे, सेकेंड हैंड टायर कहीं से जुगाड़ करके लाएंगे और गाड़ी में फिट कर देंगे और उसको चलाएंगे। और मैंने अक्सर देखा है कि वो जितना सेकेंड हैंड टायर ला के पैसा बचाते हैं उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है। कैसे खर्चा होता है, कभी टायर पंचर हो गया, कभी टायर फट गया, कभी कुछ हो गया। अरे उस टायर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो जिसने वो टायर अपनी गाड़ी से निकाला है वो क्यों निकालता। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो वो निकालता ही नहीं ना। अब फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी में अगर टायर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं क्यों टायर निकालूंगा। और आप उम्मीद रखते हो सेकंड हैंड मार्केट में बहुत अच्छा टायर मिल जाएगा। अरे सेकंड हैंड मार्केट में वो 50 रुपये का टायर उसने खरीदा, आपको 300 रुपये 500 रुपये में या 1000 रुपये में बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो उसका तो पैसा बन गया, उसने तो आपको एक मतलब गोली दे दी, मीठी गोली, कि हाँ भैया बहुत अच्छा टायर है, अभी इसमें इतना माल है, उतना माल है, ये चलेगा वो चलेगा, इतने दिन तक गाड़ी हिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि आप उसको 2-4 महीने यूज करते हैं, या तो कभी उसकी हवा निकल जाती है, कभी फट जाता है, कभी क्या। जो मेरे मित्र हैं वो आए दिन अक्सर ऐसी परेशानी का सामना
करते हैं। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टायर हमेशा ही आप गाड़ी में मतलब अच्छी ग्रिप होनी चाहिए टायरों की। कई बार आप ओवर मतलब स्पीड में जा रहे हैं, आपके टायर पे ग्रिप ही नहीं है, आपने एकदम से ब्रेक मारा, ब्रेक ही नहीं सही से काम करेगा, ब्रेक ही नहीं सही से काम करेगा ना। एक तो ये हो गया। कभी बरसात में गए, कहीं थोड़ी बहुत कीचड़ में गाड़ी आ गई, आपके टायर में ग्रिप ही नहीं है, आपकी गाड़ी स्लिप हो रही है, आपको प्रॉपर मतलब उसके टायर में मतलब पावर ही नहीं इतनी मिल पा रही कि आप गाड़ी को सही से ड्राइव कर सको। तो टायर का हमेशा ध्यान रखिए कि गाड़ी के पांचों टायर, 4 नहीं 5वां टायर भी एकदम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग होना चाहिए, क्योंकि आपत्ति विपत्ति में जो 5वां टायर होता है बहुत अच्छा काम आता है। कई बार आप हाईवे पे जा रहे हो और हो सकता है आपके टायर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप स्टेपनी यूज करके आराम से अपने जो आपका निर्धारित डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। रास्ते में आपको कोई मिल जाए तो रिपेयर करा, नहीं मिल जाए तो आप जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक तो पहुँचा ही देगा आपको ईजिली। एक अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ भैया गाड़ी में एक स्टेपनी पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो होगी टायर की बात। दूसरा, ब्रेक आपकी गाड़ी का प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है भैया। गाड़ी स्टार्ट करिए, सबसे पहले ब्रेक चेक करिए कि हाँ प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है फंक्शनिंग तो प्लीज़ उसको मार्केट ले मतलब सर्विस सेंटर ले जाइए, उसको रिपेयर कराइए, जो कराना है कराइए। उसको मैकेनिक को बोलिए भैया इसको अच्छे से चेक करो, ये प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, इसका जो फंक्शन है प्रॉपर वर्क करना चाहिए। नहीं करेगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं और अचानक से सामने से कोई जानवर आ गया, आप ब्रेक मारेंगे, गाड़ी की कंट्रोल ही नहीं आएगी, लो जी साहब आ गई परेशानी। अब जितना पैसा आपका ब्रेक को सही कराने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा उसका जो डेंट आएगा या अदर खर्चे आएंगे ना एक्सीडेंट होने के बाद, उसमें ज़्यादा खर्चा लग जाएगा और आपको परेशानी होगी वो अलग से। हाईवे पे खड़े हैं, फिर टो कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फिर वो बड़ा लंबा झंझट है। इससे अच्छा ब्रेक पे खर्च कर लो कुछ पैसे। हाँ ठीक है, अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ ब्रेक गाड़ी का एकदम टनाटन है, मस्त चलेगी गाड़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हुई ब्रेक की बात। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए। एक्चुअली ड्रिंक करने के बाद आदमी होश में नहीं रहता है, फिर वो गाड़ी कहाँ जाती है क्या जाती है उसको समझ नहीं आता। हो सकता है कि एग्जांपल मैं अपना लेता हूँ कि मैंने ड्रिंक कर रखी है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सामने से बगल से कोई ओवरटेक करा, मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे ओवरटेक कर रहा, मेरे दिमाग में एक कीड़ा काट गया कि हाँ भैया ये तो ओवरटेक कर रहा, मैं भी इसको ओवरटेक करूँगा। आपने गाड़ी में एकदम पेडल दबाया, आप तो होश में ही नहीं हो ढंग से, आपका शरीर आपके कंट्रोल में ही नहीं, तो गाड़ी कहाँ से कंट्रोल में होगी। तो वो आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे भी। तो ड्रिंक एंड ड्राइव से तो मैं बहुत चिढ़ता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। और एक आजकल एक नई बीमारी हो रखी है कि भाई साहब आप चल रहे हैं, एक तो आजकल की जो गाड़ियों के म्यूजिक सिस्टम है काफ़ी अच्छे हो गए हैं, मतलब एज कम्पेयर टू मतलब 5 to 7 ईयर बैक अगर जाओ उसके कंपेयर में अभी के जो म्यूजिक सिस्टम है काफ़ी अच्छे हैं। तो लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन होता है कनेक्ट कर देते हैं और आराम से म्यूजिक का आनंद उठाते हुए ड्राइव करते रहते हैं। अब म्यूजिक का आनंद तो होता है फॉर एग्जांपल कि आपने म्यूजिक तो प्ले कर दिया, फॉर एग्जांपल मोहम्मद रफ़ी गाने लगा दिए, अचानक से सडनली दिमाग आया कि नहीं साहब मैं तो लता मंगेशकर के गाना सुनूंगा, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। अब आपने मोबाइल उठाया उसमें आप लग गए, आप जब तक मोबाइल लगे सामने कुछ भी आ गया, जानवर आ गया या आप डिवाइडर आ गया, मोड़ आ गया, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप तो बस केवल मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच में घूम रहे, फटाक से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लो जी फिर आ गई परेशानी। तो मोबाइल का यूज़ तो ना करें भाई साहब, गाड़ी रोक लें 10 मिनट 15 मिनट, या फिर आपको म्यूजिक सुनना ठीक है एक बार प्ले लगा दो चल रहे हैं तो भाई साहब जो चलेगा चलता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करिए प्रॉपर तरीके, क्योंकि म्यूजिक अपना काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो क्योंकि आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, म्यूजिक को डिस्टर्ब कर रहे हो कि हाँ भैया तुम ये करो वो करो, तो वो भी ठीक नहीं है। आप मोबाइल मत यूज करिए, बस हाँ लगा दीजिए, आप आराम से गाड़ी चलाइए, म्यूजिक अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। ये तो होगी मोबाइल की बात। अब कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे जा रहे हो, आपने मतलब किसी को ओवरटेक करने की बात करी, मन में ठानी कि यार मुझे तो बहुत जल्दी पहुंचना है, इसको ओवरटेक करता हूँ। आपने ओवरटेक करने का, उससे पीछे आया, आपसे भी ज़्यादा कोई ओवरटेक कर गया, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है वही लेफ्ट राइट मुड़ जाए आपके सामने वाला। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ओवरटेक मतलब बड़ी सावधानी से करना होगा, नहीं तो 2 सेकेंड ही लगते हैं। 2 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, 2 सेकंड भी नहीं लगते आपको FN बट तुरंत हो जाता है, किंतु परंतु में वो समय ही बदल जाता है कि ये होता तो वो नहीं होता, वो होता तो ये नहीं होता। हो सकता है आप छोटी सड़कों पे जा रहे हो, वहाँ पे भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि छोटी सड़कों पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, सामने से कोई आ गया, लो जी टक हो गया काम, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात होगी ओवरटेक की। अब दूसरी बात, सबसे खतरनाक चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मुझे अपने गांव जाना है, मैं जॉब करता हूँ जहाँ, वहाँ से गांव जाना है, 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ठीक है मैंने अपना कार उठाया चल दिया,
अब मैं तो एक चीज़ कैलकुलेट करके मेरे दिमाग में है कि नहीं मुझे 7 से 8 घंटे में गाड़ी लगानी है, 10 घंटे में गाड़ी लगानी है, 10 घंटे में वहाँ पे गाड़ी लगानी है। अब मैं तो बस ड्राइव पे पैडल दिए जा रहा हूँ, बस खींचे जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूँ मेरे बॉडी की कैपेसिटी कितने घंटे की सिटिंग की है। अगर आपके बॉडी की सिटिंग की कैपेसिटी नहीं, आपको नींद आ रही हो, आप गाड़ी खींचे जा रहे हो तो 110% आपका एक्सीडेंट होने ही होना। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपने पैर रख लिया बस गाड़ी भगे जा रही है। अगर इतना सब कुछ ईजिली होता तो फिर ये मतलब जो साल के 5 लाख एक्सीडेंट होते ही नहीं। लोग 400 लोग जो डेली मर रहे वो मरते ही नहीं ना। तो भाई साहब अगर नींद आ रही है तो कृपया करके गाड़ी साइड लगाइए, किसी होटल पे लगाइए, आराम से सो जाइए, 2-4-5 घंटे आराम से सो जाइए। जब आपको लगे कि हाँ मैं फ्रेश हो चुका हूँ, अच्छे से फ्रेश हो गया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब मुझे नींद नहीं आएगी, अब मैं गाड़ी आराम से चला लूँगा, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है, अब मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ, तभी आप गाड़ी पे मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठे। अदरवाइज बैठे ही नहीं, घंटे 2 घंटे लेट पहुँच जाएंगे। मतलब वही ये कहने की बात है, दुर्घटना से देर भली। घंटे 2 घंटे आप लेट पहुँच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है घंटे 2 घंटे में कुछ ऐसा ना बिगड़ेगा ना बनेगा। आप अगर जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे तो बिगड़ेगा जरूर। बने तो घंटे 2 घंटे पहले पहुंच के बने या ना बने उसकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन घंटे 2 घंटे फास्ट पहुंचने के चक्कर में आपका बिगड़ेगा जरूर। तो इसलिए आप नींद में तो बिल्कुल भी, अगर जरा सा भी नींद आ रहा है तो आप घंटे 2 घंटे, अगर होटल नहीं है कहीं ढाबे पे लगा के गाड़ी में ही सो जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यही थे छोटी छोटी बातें थी जिनको आप ध्यान में रखकर अपने मतलब एक्सीडेंट को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी कार को बचा सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं। आप एक एक्सीडेंट होने से क्या क्या हो सकता है, मे बी आपको इंजरी आ जाए, आपकी कार भी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, प्लस आपके पैसे भी लगेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी क्लेम नहीं हुई तो जो भी रिपेयर कॉस्ट आएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर गाड़ी चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं। तो सबसे अच्छी बात है कि भैया छोटी छोटी बातों में, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया अब इसके बाद एक्सीडेंट ही नहीं होगा आपका, ये वो नहीं है। आपको ही ध्यान रखना है कैसे गाड़ी चलानी, क्या चलाना। आप अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाएंगे तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बनाए हैं, वो मतलब कार कंपनियों को देखो कितने सेफ्टी फीचर दे दिए, टाटा को देखो भर के सेफ्टी फीचर देते हैं, यहाँ तक कि जो एनकैप रेटिंग है उसमें भी 5 स्टार लाते हैं। अभी क्या बोलते हैं, सफारी और हैरियर हुई रिसेंटली लॉन्च, उसके एनकैप रेटिंग आप देखोगे 5 स्टार रेटिंग है। आप क्या बोलते हैं, पंच देख लो 5 स्टार रेटिंग है, नेक्सॉन देख लो आप 5 स्टार रेटिंग है। तो बहुत सी गाड़ियां हैं जो 5 स्टार रेटिंग है, एनकैप रेटिंग है जिनकी 5 स्टार है। तो मतलब सेफ्टी का कार कंपनियां जब इतना ध्यान दे रही हैं कि भैया 5 लाख से नीचे एक्सीडेंट लेने, 400 से लोग मर रहे हैं, उनसे भी कम करने हैं, तो आप भी मतलब ये तो कंपनियां होगी। गवर्नमेंट ने भी रूल लगा दिया कि हाईवे पे जा रहे हैं आप, एक स्पीड मीटर लगा दिया उस पर कि नहीं साहब 80 से ऊपर जाएंगे आपका चालान आपके पास आ जाएगा। जब गवर्नमेंट इतने सख्त नियम बना रही है, कंपनियां सेफ्टी पे इतना ध्यान दे रही हैं, तो आप भी अपना ध्यान दीजिए ना थोड़ा बहुत। जो छोटी छोटी बातें इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आप एक्सीडेंट को इग्नोर कर सकें। देखो एक्सीडेंट होने से आपका पैसा भी गया, गाड़ी भी गई, प्लस आपका हो सकता है शरीर में कुछ डैमेज हो जाए या आपको चोट लग जाए, वो भी गया, प्लस आप मेंटली डिस्टर्ब भी रहेंगे जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाएगी, आप ठीक नहीं हो जाओगे। और हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि सामने वाले कुछ ज़्यादा चोट आ जाए, तो वो भी एक तो परेशानी है। तो मतलब हर तरह से परेशानी है, इसलिए एक्सीडेंट तो किसी गाड़ी का होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और सुरक्षित चलिए, और दूसरों को भी मतलब हो सके तो दूसरों को भी इस तरह की सलाह दीजिए कि हाँ भैया छोटी छोटी बातों का, इन बातों का ध्यान रखिए। तो यही था मेरी तरफ से, मैंने जो जानकारी इकट्ठा करी थी आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, अगर नहीं पसंद आई तो एक डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन करना कुछ ना कुछ ज़रूर, क्योंकि अगर लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे तो कुछ ना कुछ करना ज़रूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।